बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम इस गुठानिया की पावन धरा को नतमस्तक होकर नमन करता हूँ। इस गुठानिया की पावन धरा में विराजमान समस्त कई शक्तियों को नमन करता हूँ। साथ ही मंचासीन हमारे जैक्स के प्रदेश अध्यक्ष क्रांतिकारी भाई रामदेव ककोड़िया को नमन करता हूँ। बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद तमाम जिलों से मेरे क्रांतिकारी साथी सभी पधारे, आप सभी को सेवा जोहार नमन करता हूँ। साथ ही नमन करता हूँ उन महापुरुषों को जिन्होंने इस आदिवासी समाज की जल जंगल जमीन धर्म संस्कृति रीति रिवाज के लिए अपने प्रभु टंटा मामा बिरसा मुंडा, राजा शंकर सा, रघुराज सा, रानी दुर्गावती सभी को चरणों में सेवा जोहार और नमन। साथियों, आज के इस विश्व आदिवासी दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम में उपस्थित मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन, मेरी मातृशक्ति, पितृशक्ति और युवा साथियों, आप सभी को सेवा जोहार और नमन। आज कर आदिवासी दिवस के नाम से मनाया जाता है। साथियों, इस विश्व आदिवासी दिवस के महत्व को हमको समझना पड़ेगा। इस विश्व आदिवासी दिवस को जब दुनिया के तमाम देशों ने मिलकर इस आदिवासी समाज की उस टाइम जब आजादी के बाद में जब आदिवासी समाज की जो स्थिति थी उसको इनकी धर्म संस्कृति रीति रिवाज को संयोजित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए इस विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया था। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि इस आदिवासी समाज की बहनों को, इनकी बेटियों को, इनकी माताओं को नंगा करके और सार्वजनिक रूप से घुमाया जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि आज हम कह रहे हैं कि ये आदिवासी समाज इस देश का मालिक है, लेकिन इस मालिक की बहन बेटियों को, इनके जल जंगल जमीन को ये वर्तमान सरकार, इनकी नजर इस आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन पर है, इनकी बहन बेटियों पर है। तो ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को हमको आने वाले चुनाव में उखाड़ के फेंकने का काम भी करना है। मेरे भाई और बहनों, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हमको पहचानना है तो सिर्फ साथियों सही क्रांतिकारी समाज के बेटों को। अभी तक हम लोग कांग्रेस और भाजपा की गुलामी करते आए हैं, और जो लोग कांग्रेस और भाजपा की गुलामी कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ हमारी लड़ाई साथियों उन लोगों से है जो समाज का चोला पहनकर, समाज सेवा का चोला पहनकर कई आदिवासी समाज के संगठनों में पद लेकर के और इस आदिवासी समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और पीछे के दरवाजे से जाकर कांग्रेस और भाजपा के तल भी चाटने का काम कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, तो मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से, ये आदिवासी समाज की जल जंगल जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति इस तरीके से नहीं बच सकती। मेरे भाई और बहनों, हम सभी को एक दिशा में चलना पड़ेगा, संगठित होकर और संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर इस समाज का उत्थान हो सकता है, तब जाकर इस समाज की जल जंगल जमीन बच सकती है। मेरे भाई और बहनों, किसी कांग्रेस और भाजपा की गुलामी से नहीं बच सकती है। तो मैं इस समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को पहचानिए जो समाज की ठेकेदारी करने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा की गुलामी करने का काम कर रहे हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम किसी कांग्रेस और भाजपा का कार्यक्रम था क्या? लेकिन कुछ लोग जो संगठन में अपना पद लेकर सर्वे सर्वा मान रहे हैं और संगठन को अपनी जागीर समझने का काम कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया में विरोध कर रहे हैं कि भैया इस कार्यक्रम में नहीं जाना हमको। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कांग्रेस और भाजपा का कार्यक्रम है क्या? ये पम्पलेट में क्या लिखा है? जल जंगल जमीन की लड़ाई है, पैसा कानून की लड़ाई है, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति की लड़ाई है। तो जो लोग जिनके अंदर समाज का दर्द है वो समाज की लड़ाई में शामिल होते हैं। मेरे भाई और बहनों, और जो लोग पार्टी की दलाली करते हैं वो दलाली में शामिल होते हैं। इतिहास हमेशा समाज के लिए लड़ाई लड़ने वालों का लिखा जाता है, दलाली करने वालों का नहीं। मेरे भाई और बहनों, तो साथियों मैं दो पंक्ति कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, ये चुनावी समर है, हम लोग 5 साल तो
समाज के लिए आंदोलन करते हैं, ज्ञापन देते हैं, सब लोग मिलकर के लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो सब लोग कांग्रेस और भाजपा की दलाली करने में लग जाते हैं। साथियों, ये समय है कि हमको हमारे बीच के जो सच्चे समाज सेवी है, जिनको समाज का दर्द है, जो 5 साल आपके लिए आंदोलन कर रहे हैं, 5 साल आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को विधानसभा संसद तक भेजने का काम करना मेरे भाई और बहनों। कांग्रेस और भाजपा में आदिवासी समाज के इस मध्य प्रदेश के अंदर 47 आदिवासी विधायक हैं, लेकिन वो उनके गले में कांग्रेस और भाजपा का पट्टा डाला हुआ है। वो कभी समाज की लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं, कभी समाज की लड़ाई नहीं लड़ने का काम करते हैं मेरे भाई और बहनों। तो बात है विचारधारा की, बात है जल जंगल जमीन की, बात है हमारे संवैधानिक हक और अधिकार की। जो हमारी बात करेगा हम उसी के साथ में खड़े होंगे साथियों, किसी गुलाम के साथ में नहीं खड़े होंगे। मैं आप लोगों से, मेरे साथ अभी हरदा जिले के अंदर बहुत सारे सोशल मीडिया पर हमारे लोगों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, टांग खींचने का काम कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप कांग्रेस की गुलामी कर लो, भाजपा की गुलामी कर लो, लेकिन आना तुमको समाज के बीच में ही पड़ेगा। और ये समाज ही आपको आगे बढ़ाएगी, ये समाज ही आपको रोटी और बेटी देती है, ये समाज ही आपको सब कुछ देने वाली है। तो मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि कांग्रेस और भाजपा की दलाली करना छोड़ दो और समाज के लिए लड़ाई लड़ना चालू करो। अगर हमारे महापुरुष ये सोच लेते, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा समाज दारू मुर्गा में बिक जाता है, हमारा समाज कमजोर है, हमारा समाज संगठित नहीं है, हम हमारे समाज के दम पे कोई लड़ाई जीत नहीं सकते। ये हमारे समाज के कुछ लोग जो ज्यादा पता नहीं कहां से पढ़ लिख के आ गए हैं, वो लोग बोलते हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है, इस आदिवासी समाज, ये हम ऐसी कौम में पैदा हुए जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी नहीं स्वीकार करी, तो तुम कांग्रेस और भाजपा वालों की क्या औकात है मेरे भाई और बहनों। लेकिन जरूरत है तो सही नेतृत्व की, हमारे समाज को सही दिशा और निर्देश देने वाले हमारे जो सामाजिक लोग हैं, उनको सही नेतृत्व देने की जरूरत है। मैं पूरे विश्वास के साथ में कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस और भाजपा को ये आदिवासी समाज उखाड़ के फेंक देगा मेरे भाई और बहनों, और आदिवासी सरकार बना के रहेगा। लेकिन हमको पहचानना है हमारे समाज के बीच के गद्दारों को, हमारे समाज के बीच के दलालों को। कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा के तो हम अभी तक वोट देते हैं, तो हम क्या दलालों की औलाद है? भाई मैं उनको कहना चाहता हूँ कि समाज का चोला पहनकर, समाज सेवा का ढोंग करके आप समाज को गुमराह करने का काम मत करें। आपको लग रहा है कि हमारा भविष्य कांग्रेस और भाजपा में है, तो आपका स्वागत है, आप कांग्रेस और भाजपा में जाइए, लेकिन इस भोली भाली समाज को मूर्ख बनाने का काम मत करिए, इस समाज को सौदेबाजी करने का काम मत करिए मेरे भाई और बहनों। हमारे संगठन के कुछ लोग कल भोपाल में इस समाज का सौदा करने के लिए गए थे, इस समाज को बेचने के लिए गए थे। मैं पूछना चाहता हूँ, आपको उनकी गोद में जाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? आपको उनकी गुलामी करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? हमारा समाज का कमजोर है क्या? मैं उदाहरण हूँ, मैं निर्दलीय जिला पंचायत जीत के आया हूँ मेरे भाई और बहनों। कांग्रेस और भाजपा वाले तो बोलते ही बोलते, लेकिन हमारे बीच के लोग बोलते कि हमारे लोग दारू मुर्गा बिक जाते हैं। मैंने किसी को दारू मुर्गा दिया क्या? किसी ने मेरे से मांग करी क्या दारू मुर्गा की? लेकिन आप लोगों ने इसके बावजूद भारी मतों से मुझे जिताने का काम किया है और कांग्रेस और भाजपा को धूल चटाने का काम किया है, तो हम विधायक और सांसद नहीं बना सकते क्या? तो साथियों, हमको समझने की जरूरत है हमारे, क्योंकि अभी ये पीला गमछा डाल करके और हमारे बीच के गद्दार लोग तमाम संगठनों में बैठकर और पार्टियों की गुलामी करने का काम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं साथियों। वो समाज का उपयोग कर रहे हैं, और वो लोग जिनके चूल्हे कांग्रेस और भाजपा के पैसों से जलते हैं, वो कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ क्या बोलेंगे? वो समाज की क्या लड़ाई लड़ेंगे? बताओ मेरे को। इस कार्यक्रम को फेल करने के लिए इस कार्यक्रम का लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन मुझे पता है मेरी समाज बहुत शक्तिशाली है, मेरे समाज के युवा साथी पढ़े लिखे समझदार हैं, उनको पता है कि वहाँ पर हमारे हक अधिकार की बात होगी, वहाँ पर हमारे जल जंगल जमीन की बात होगी, वहाँ पर हमारे शिक्षा की बात होगी। साथियों, अभी
तिमोती विधानसभा के अंदर काका और भतीजा पूरे आदिवासी समाज को वोट बैंक समझने का काम कर रहे हैं। अभी शासन के पैसे से माननीय संजय शाह अपना जन्मदिन मना रहा है और पूरे हमारे लोग ट्रैक्टर ट्राली भरा कर उसके जन्मदिन में जा रहे हैं बासी पूरी खाने के लिए मेरे भाई और बहनों। लेकिन जब बात आती है हमारे अभी गंजाल मोरन डैम की बात है, आप ये मत समझिए कि वो बोथी वालों की जमीन जा रही है, वो उखाल वालों की जमीन जा रही है। आज उनका नंबर है, कल तुम्हारा भी है मेरे भाई और बहनों। तो जब भी हमारे किसी भाई, हमारे बहन, हमारे जल जंगल जमीन की बात हो, हम सबको एक मुट्ठी होकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाकर हम जीत पाएंगे मेरे भाई और बहनों। और हम एक मुट्ठी होकर लड़ाई लड़ेंगे तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी माई के लाल की औकात नहीं, आदिवासी समाज को हरा दे मेरे भाई और बहनों। तो साथियों, कहने को बहुत बातें, समय का अभाव है, बहुत बातें करना था, क्योंकि हरदा जिले के अंदर अभी चुनाव है और हरदा जिले के अंदर हमारे सामाजिक संगठन में बहुत सारे मन मुटाव चल रहे हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमेशा सच्चाई के साथ में खड़े रहिए, गद्दारों के साथ में मत खड़े रहिए। इस चीज की पहचान करना है। पीला गमछा डाल के कोई भी आ जाएगा, आपको तरह तरह की बातें करेगा कि भाई वो रामदेव का कोड़िया तो फलाना ऐसा है, जय कुमार उइके ऐसा है, क्योंकि हम लोग इनकी दलाली में शामिल नहीं होते मेरे भाई और बहन। इनके खिलाफ हम जब बोलते हैं तो हमको संगठन से निकाल दिया जाता है, पद से निकाल दिया जाता है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये पद संगठन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए मायने रखती हमारी ये समाज। और ये समाज जब तक हमारे साथ है, हमको कोई माई का लाल नहीं हरा सकता। तो साथियों, आप लोग दोनों हाथ उठाकर और मेरा समर्थन करिए कि आप हमेशा सच्चाई की लड़ाई में शामिल होंगे, गद्दारों के साथ शामिल नहीं होंगे। साथियों, दोनों हाथ उठाकर समर्थन करिए। और मैं कहना चाहता हूं, आप जय कुमार उइके का भी समर्थन मत करिए, सिर्फ विचारधारा का समर्थन करिए। जब तक मैं अगर सच्चाई के साथ में लड़ूं, आप मेरे साथ में खड़िए, और जिस दिन मैं इन कांग्रेस और भाजपा की गुलामी करने लग जाऊं, आप मेरे साथ में मत खड़िए साथियों। तब जाकर हमारा समाज हमारे हक अधिकार के लिए लड़ पाएगा, जीत पाएगा, और तब जाकर हम जो आदिवासी सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं वो साकार हो पाएगा मेरे भाई और बहनों। साथियों, अंत में आप मेरे साथ में नारे लगाएंगे, गंजाल मोरन डैम निरस्त करो, निरस्त करो, गंजाल मोरन डैम निरस्त करो, निरस्त करो। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।